चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। As Japan becomes fourth largest economy in the world. बात तो सही है। में आपका स्वागत है। देश के लिए और देश पर समर्पित ये हमारा चैनल। और मैं पहले आपको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरे सभी पैनलिस्ट, क्योंकि जो हमारा पहला वीडियो हमने अपलोड किया था उस पर हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। और उसको रिस्पांस को देखते हुए हम आज सेकेंड वीडियो जो हमारा वीडियो है वो हम आज बना रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। इंडिया जो अब सेकंड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बन गई है, फोर्थ लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बन गई है, जिसने हमने जापान जापान जैसा एक ऐसा देश जो बहुत ही आगे विकसित है हमारे से, उसको भी हमने अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ दिया है। और हम हमारे हिसाब से और IMF के अधिकारियों के हिसाब से और नीति आयोग के CEO के हिसाब से जो हमारा देश है भारत, वो बहुत ही जल्दी जर्मनी जो तीसरे जगह पे है उसको भी पीछे छोड़ देगा आने वाले 2-3 सालों। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अराउंड 4.187 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ये। जर्मनी आज 4.744 के ऊपर खड़ा है और उसके ऊपर चाइना है और उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स है जो 30.507 के ऊपर है। ये जो आधिकारिक इंफॉर्मेशन है मुझे मेरे पास में जो नीति आयोग से मिली है उसके हिसाब से मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। हमारे पैनलिस्ट आज, जैसे कि हमारे पहले पैनलिस्ट यहाँ पे संकेत राणे, संकेत जी आपका धन्यवाद, आप आए यहाँ पे। राहुल राय, नमस्कार नीरज जी। धन्यवाद राहुल जी, थैंक यू। संदीप ठाकुर, धन्यवाद, आप भी आए। और ये हमारे पैनलिस्ट है और मैं पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है ये भारत, इंडिया, ये कैसे अब फोर्थ से थर्ड जगह पे, थर्ड से सेकंड पे और सेकंड से फिर फर्स्ट पे किस तरह से जा सकेगा। तो ये मेरी चर्चा होगी, इस चर्चे पे हम बात करेंगे। ये विषय हमारा बहुत ही आज सतर्क विषय है, इस पे हम बात करेंगे। और संकेत राणी जी से मैं पहले पूछना चाहूंगा कि संकेत, ये कैसे करेंगे हम, कैसे हम इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्थव्यवस्था है, जो इंडिया को हम सोने की चिड़िया बोलते हैं, जो हमारी सोने की चिड़िया है, हम विश्व गुरु, एक जमाने में हम विश्व गुरु थे, अभी भी हम विश्व गुरु के पायदान पे चल रहे हैं, चिड़िया चढ़ते आ रहे ऊपर। तो ये जो सोने की चिड़िया है ये फिर से हम बनना चाहते हैं। और लेकिन अब अलग तरीके की सोने की चिड़िया, हम सोने की अभी चिड़िया नहीं है, अब हम सोने के बाज है, ईगल है हम लोग, गरुड़ है हम लोग अभी। तो उस पे जरा बात कीजिए संकेत जी, आपके जो विचार है यहाँ पे उस पे बताइए संकेत। नमस्कार, पहले तो नमस्कार नीरज जी, धन्यवाद। राहुल जी नमस्कार और संदीप जी नमस्कार। हमारा सेकंड वीडियो है और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से वापस मिलकर। तो तुरंत हम टॉपिक पे पहुंचते हैं। देखिए, पहले तो ये गर्व की बात है कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। बट मैं अपने कुछ ख्याल रखना चाहूंगा नीरज, राहुल, संदीप आपके साथ, और देखिए आप सहमत है क्या इससे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ नहीं देखता। हमें सुपर पावर बनना है, इकोनॉमिक सुपर पावर। और इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है क्या? तो मुझे थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि अभी हम बहुत बहुत दूर, दिल्ली बहुत दूर है। कुछ डेटा के साथ मैं शेयर करूंगा, देखिए आप सहमत होते हैं क्या इससे। बट हमें अभी बहुत काम करने की जरूरत, ट्रैक पे है हम, बट हम कोशिश करेंगे। राहुल जी धन्यवाद, आपने PPT शेयर किया है। तो ऐसे एक घर होता है नीरज जी, आप जॉब करते हैं, आपका कुछ एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी होगी, 1-2 लाख महीने की होगी, ज्यादा ही होगी, अभी कम बोल दिया जरूर थोड़ा। जरूर जरूर। तो हाँ, तो आप भी कुछ उस पर खर्चा करते हैं, बजट बनाते हैं महीने का, है ना। तो जरूर बनाते हैं। अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट वही हमें सुपर पावर बना सकता है आज के तारीख में, अगर वो फाइनेंसेस संभालेंगे तो इकोनॉमिक सुपर पावर बना सकता है। तो मैं जस्ट आपको रखना चाह रहा हूँ, आप ये स्लाइड में देख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर। तो आज की तारीख में गवर्नमेंट ने क्या बोला है बजट में कि 2025 में हमारा पूरा खर्चा 51 लाख करोड़, लाख करोड़ छोड़ दीजिए, मैं सिंपल बोलता हूँ 51 रुपये हमारा पूरे इंडिया का खर्चा है। ठीक है, वो 51 रुपये में से 35 रुपये आ रहा है टैक्स से।
डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स जो भी है, और 15 लाख या 15 रुपए जो है हम वो बोरो करते यानी उधार लेते। ठीक है, सिंपल है, इतना समझ में आया। अब ये हाँ जी, जो समझ आए। 50 50 हमारा 50 रुपया जमा हुआ वो कहाँ कहाँ स्पेंड होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। राहुल जी थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो 50 रुपया है वो परसेंटेज में दिया है कि कहाँ कहाँ स्पेंड हो रहा है। राहुल जी आपने लास्ट टाइम एक पॉइंट उठाया था कि हम स्टेट्स को कुछ पैसा देते हैं, तो गवर्नमेंट स्टेट्स को रिलीज करता है, वो अपने कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं, डिफेंस में जाता है पैसा, कहीं पेंशन में जाता है, प्राइवेट स्कीम्स है, एजुकेशन है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये पूरा एक ब्रेकअप दिया हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा इस ब्रेकअप में आप देखोगे तो स्टेट्स को जा रहा है। दूसरा जो 15 रुपया हमने लिया था उसका महीने का ब्याज या साल का ब्याज देने में इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है 20 रुपए। ठीक है, और फिर उसके बाद सेंट्रल का स्कीम्स है, डिफेंस में है 8%, और ऐसे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जस्ट ये समझने के लिए कि कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। अब राहुल जी आप थर्ड स्लाइड पे जाइए। अब मैंने कोशिश की है कि जो वो 50 रुपया हमारे पास है और जो परसेंट है वो एक्चुअली हम हर एक सेक्टर में कितना रुपया डाल रहे हैं। जो स्टेट्स को 11 रुपया जा रहा है, हमारे कितने स्टेट से 30-32 जो भी है ना, 34, वहां इंटरेस्ट में 10 रुपया जा रहा है। अब ये जो पैसा हम स्टेट्स को दे रहे हैं या जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, फाइनेंस को दे रहे हैं, डिफेंस को दे रहे हैं, क्या इतना पैसा दे के हम सुपर पावर बनने वाले हैं अगले 10 साल में, 15 साल में? ये मेरा क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड मैंने साइड में जितना मुझे ज्ञान है मैंने कोशिश की है कि इतना पैसा तो आज के तारीख में वहां हमें अलोकेट करना चाहिए था, बट एक्चुअली सरकार के पास नहीं है। जैसे आप टीवी में देखते रहोगे, डिफेंस एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आज हमारा बजट 4 बिलियन है, कुछ 70-60 4 लाख के आसपास हम डिफेंस पे खर्चा करते हैं। हमें चाइना पाकिस्तान देखते हुए उससे 2 गुना या उससे ज्यादा करना है। तो मैंने सामने 10 डाला हुआ है उसको, इतना पैसा आज के तारीख में हमें खर्चा करना है, बट हम नहीं कर पा रहे। फिर स्टेट्स को पैसा कम जा रहा है, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब हम देखेंगे तो लगभग मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना हमारे पास पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो आधा है। उससे हमको एटलीस्ट 50 से 100% हमें ज्यादा टैक्स चाहिए ताकि हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर की तरफ बढ़ सके, हमारी जर्नी हो। जैसे मैंने आपको बोला नीरज जी, आपके पास एक सैलरी आती है और आपको अगर टॉप लाइफ जीनी है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है जितनी सैलरी आती है उसमें आप अचीव कर पाओगे, आपको नहीं, सैलरी सही भी बात है। बढ़ानी पड़ेगी। सही बात है। हमारे सही है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमको कहते हैं कि जितने आपके पास में चादर है उतनी ही पैर फैलाई है। तो ये सही बात है। हाँ, नहीं ये बात तो सही है, बट हम क्या पैर फैला के सुपर पावर बनेंगे, इकोनॉमी सुपर पावर? हमें अब पैर अभी ज्यादा फैलाने पड़ेंगे, हमें वर्क करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं हो सकते फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया और रिलैक्स हो जाए, नहीं, अब हमें तो और डबल मेहनत करनी पैर पड़ेगी। फैलाने के लिए संकेत जी हमको चादर बड़ी करनी है, तो आप बोलना चाह रहे हो कि पैर फैलाना है मतलब चादर बड़ी करनी है। तो चादर बड़ी करने चादर के लिए बड़ी करनी है, सही 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 पैसे आएंगे? सही बोले। कहाँ से पैसे आएंगे? कहाँ से पैसे आएंगे? देखिए, हर चीज के लिए ना एक फाउंडेशन रखना पड़ता है। अब मैं जब से फॉलो कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो मैंने देखा था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे फाउंडेशंस रखे, भारत माला प्रोजेक्ट रखा, ठीक है, सागर माला प्रोजेक्ट रखा। अब एक देश को ट्रेड डेफिसिट, में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, नहीं, बट बराबर। हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना होगा। हमें राइट है। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए हमें इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। राइट है। अब इंडिया के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कंपनी आनी है, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, उनको कम वेजेस में लेबर देना होगा, रॉ मटेरियल सप्लाई चेन देना होगा। नीरज जी, सही ये बात, सब सही में हम बात। कहीं ना कहीं अचीव किए हैं, बट पीछे लगे हुए हैं। आपके कुछ इसमें विचार है तो आप जोड़ सकते हो, बट हमको हमें अभी एक्सपोर्ट भी बहुत ओरिएंटेड, काम आप बोल रहे हो कि एक्सपोर्ट ओरिएंट करना पड़ेगा इंडिया को, या तो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना पड़ेगा इंडिया में, ठीक है, करेक्ट। या तो करेक्ट। हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा हमारा। तो हमको हमारा एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग पास बढ़ाना उदाहरण है पड़ेगा। चाइना का, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमको बुलाना पड़ेगा। फॉरेन अट्रैक्ट इन्वेस्टर करना यहाँ पे पड़ेगा। आएंगे तो वो पैसा डालेंगे। ये सब हमारी जो नीतियां है, हमारी जो आर्थिक नीतियां है, इनको हमको और ही फ्लरिश करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। बट और इसके अलावा नीरज भी जी ऐसा कुछ और भी नीतियां है जैसे। हाँ। बट नीरज जी हाँ ऐसा नहीं होगा संकेत। ना कि हम हाँ बोलेंगे संकेत। हमें एफडीआई ज्यादा चाहिए और सब देश आके डालेंगे। आप खुद सोचिए, जहां तक इंडिया का सिनारियो आज है, काफी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, पिछले 2-4 महीनों से देख रहे हैं।
तो क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी हमारे पास? इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है, काफी हद तक है, बट हमें और बहुत काम करना है। तो पॉलिसीज में सुधार और गवर्नमेंट का जो ध्यान है, मतलब फोकस है, बजट में इंप्रूवमेंट, ये सब करने होंगे, क्योंकि जो हमने सोचा था उस हिसाब से आज हम है नहीं। अगर आप देखोगे, इन्फ्लेशन 5% से बढ़ रहा है, ठीक है, और आप बोलोगे हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 6% से हो रही है, तो 5 साल बाद भी आप उसी जगह पे हो, आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और ग्रोथ रेट भी सेम है। तो अगर आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है कि हमें 8.5% से एवरी ईयर ग्रो होना है। यहाँ से मैंने नीचे बराबर लिखा है हमें 8.5% से एवरी ईयर ग्रो होना है, राइट। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हुए 5% में। तो वो जो 3.5%, 4% जो गैप है, वो हमारी ग्रोथ रहेगी। और वही हमारा, आप समझ रहे हो, आपकी सैलरी बढ़ रही है, बट बाकी का कॉस्ट भी बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो आपकी सैलरी हैज सही टू बात है, बीट दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग। सही वो बात इंडिया को करना है। कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 साल में हम थोड़े से डीरेल हुए हैं इसमें, हमें वापस ट्रैक पे आना है। बाकी अगर आप बोलोगे जीडीपी पर कैपिटा कम है। है, 3,000 यूएस डॉलर के पास है इंडिया की, चाइना हम्म 13,000 है, हम्म हम्म यूएस तो काफी आगे है 50,000। तो अब मैं तो उस विषय पे जा ही नहीं रहा हूँ। लाइफ हम्म। ऑफ, मतलब जिस लाइफ आप लग्जरियस लाइफ एक्सपेक्ट करते हो, बट हम ये सोच रहा हूँ मैं अभी कि गवर्नमेंट को अगर सुपर पावर बनना है इकोनॉमिक, तो उसके हाथ में पैसा आना चाहिए, और वो कितना आना राइट चाहिए आज के तारीख में। राइट। और वो मुझे लग रहा है कि हम अभी आधे पे है। यही मेरा पॉइंट था हम आधे नीरज जी, पे है, मेरा आधे यही आधे मेरा पे, विचार था। आधी आधा रास्ता हमने तय किया है, आधा रास्ता हम तय कर रहे हैं। हम आधे रास्ते को पूरा रास्ता बनाएंगे। हम छोटा सा जो रास्ता है उसको महामार्ग बनाएंगे। और हम विश्व आर्थिक हमारी जो आर्थिक मजबूती है राष्ट्र स्तर पे, उसको बहुत आगे लेके जाएंगे। जैसे संकेत ने बोला, संकेत मैं आपसे थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। मुझे दूसरे पैनलिस्ट पे जाना है फिलहाल। राहुल, राहुल, जैसे आप, जैसे संकेत की बातें हैं, हमको जीडीपी का ग्रोथ बढ़ाना है, हमको एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेशन के स्कीम्स क्रिएट करने हैं, हमको हमको बहुत सी अलग विचारधाराओं को लेके आना है। क्या हमारी जो अभी की गवर्नमेंट है, आने वाली जो गवर्नमेंट है, इसकी विचारधारा क्या है आर्थिक स्थिति की, और आपका मत क्या है इसके ऊपर? सर बताओ, नमस्कार आप सभी को और दर्शकों को जो ये सुनेंगे। जैसे संकेत जी ने कहा कि वो स्टेट और सेंट्रल का जो टैक्स रेवेन्यू है, मैंने परस्पर होस्ट को रिक्वेस्ट की है, लेकिन आज तक कोई प्रोग्राम हुआ नहीं है। मैं चाहता हूँ उसमें भी एक ध्यान दिया जाए। और अब आता हूँ मैं जीडीपी पर। जो हम बात कर रहे हैं कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, तो उसके लिए मैं बात करता हूँ। मतलब आपने भी पहले हर्षित और उल्लासित महसूस किया है कि हमारा फोर्थ लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट भी जाएगा। नीरज जी, बहुत अच्छी बात है, बीइंग इंडियन आई एम प्राउड ऑफ इट। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो आईएमएफ ने जो प्रोजेक्ट किया है, एक्चुअली मैं बताऊं कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने नहीं है, 2025 के अंत तक बनेंगे। नीति आयोग ने गलत बताया था, फिर बाद में उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया, 2025 के एंड तक हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। अब ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का हम जो बात कर रहे हैं, उसमें क्या बोला गया, हम क्यों कैसे बनेंगे? जो जो इंडिया का जीडीपी है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जो इंक्रीज होगा 4187.3 बिलियन डॉलर, सॉरी नॉट बिलियन, बिलियन डॉलर्स में होगा। और उसी तरह जापान का अगर देखो, जो हमसे पहले आगे था, हम उसी को, उसका ही थ्रोन हम उसको उसको हटा रहे वहां से, तो उसका होगा 4186.43 डॉलर्स। मतलब एक 19-20 का फर्क है, और हम उससे आगे जा रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम, आपने जैसे बोला, ये बात सही है कि इसी तरीके से चला जाएगा तो 2028 तक हम तीसरी लार्जेस्ट, हमारा जीडीपी हो जाएगा, हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और इसीलिए जो, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो इंडियन इकोनॉमी का प्रोजेक्शन क्या है, 6.2% का है, जो पहले 6.5 का था, जो कुछ स्थितियों की वजह से, इंटरनेशनल मार्केट की वजह से अब थोड़ा कम हो गया। अब 6.2 के रेट से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा नीरज जी, कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। बट आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट आई एम प्राउड ऑफ इट, बट देयर इज सर्टेन, आई एम नॉट दैट नहीं, इंथो। आप एक तय के लीजिए, आप प्राउड हो
नहीं मैं प्राउड हूँ, लेकिन सर्टन राइडर्स प्राउड के हो कि साथ नहीं हो, आप देयर आर सही सर्टन राइडर्स, नीरज जी, देयर आर प्राउड सर्टन राइडर्स, लेट मी टेल यू, देयर आर सर्टन राइडर्स। अब मैं राइडर्स क्यों है, रीजन क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक कहीं ना कहीं दिल को चुभने वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन दिल को चुभने वाली बात करना मेरा काम है, एडवोकेट हूँ पेशे से, तो सच्चाई सामने लाना मेरा काम है। तो अब हम जीडीपी बात कर रहे हैं। अब पहली बात है, जीडीपी होता है क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा है क्या, ये तो अब एक फॉर्मूला होता है, इसे कैलकुलेशन होता है। अगर राइट फॉर्मूला, मेरे पास पीपीटी नहीं, कम वक्त था, मैं पीपीटी नहीं इसका तैयार कर पाया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब जो मैंने बोला मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, विदाउट पीडीएफ के पीपीटी के ये सब नहीं पता चलेगा। फिर से मैं बोलता हूँ, वाई स्टैंड्स फॉर जीडीपी। हमारा जो वाई, हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। वाई वाई मीन्स जीडीपी जो रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू सी। सी मीन्स कंजम्पशन हमारा होता है, जैसे ड्यूरेबल गुड्स इन और नॉन ड्यूरेबल गुड्स, वो साथ पर कंज्यूशन सी अटेंड करता है, प्लस आई। आई क्या क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ हाउसिंग और इक्विपमेंट जो इन्वेस्ट करती है सरकार। और जी प्लस जी जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, जैसे स्कूल, कंस्ट्रक्शन, रोड, रेलवे, मिलिट्री एक्सपेंसेस, जो सारी चीजें आती है वो जी में आ जाती है। तो उसके बाद प्लस एक्स, ब्रैकेट में एक्स माइनस एम, ये क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमारा एक जीडीपी निकलता है। अब ये राइट जीडीपी, ये जीडीपी जो है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक देश, हम यूएस को अगर कंसीडर करते हैं, हम हमारा जो जीडीपी, जो मैंने फॉर्मूला बोला आपको, बाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है, अब उसको हम डॉलर के हिसाब से देखते हैं। अब डॉलर का रेट क्या है, अगर आप आज देखेंगे 86 रुपीज के आसपास है, इसके राइट हिसाब से हम राइट उसको अराउंड डिवाइड करेंगे और इसके हिसाब से हम जीडीपी निकालते हैं। अब ये जीडीपी हम चिल्ला रहे हैं फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, कहीं ना कहीं अब श्रेय लेने की होड़ भी अब शुरू हो गई है। जो राजनेता है अब उसका होड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लीडरशिप के इसमें कि ये जो है जीडीपी बढ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे राणे जी बताना चाह रहे थे, मुझे लगा कहीं आज चूक रहे हैं, कि जीडीपी इस होड़ में भी अगर आप देखें तो जीडीपी में क्या 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 चीजें नहीं आती। जीडीपी में कभी ये नहीं बताता कि आपका लिविंग स्टेटस क्या है, आपका इनकम स्टेटस क्या है, आपका परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है। ये सब तो जीडीपी में आता नहीं है। अगर लेकिन जीडीपी कैलकुलेट करने की भी मेथोडोलॉजी होती है। अब जो मेथोडोलॉजी हमने जो आईएमएफ का एक डेटा है, से हम लोग अगर देख रहे हैं, जो कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया कि ये डॉलर के हिसाब से बताया कैलकुलेट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जीडीपी के हिसाब से करते हैं। लेकिन ट्रिपल पी मॉडल के हिसाब से भी तो करना चाहिए था। ट्रिपल पी मॉडल के हिसाब से हम तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी पहले से है, 2009 से हम। ये मैंने इसलिए कहा ना कि पॉलिटिकल होल्ड लेने की भी कही है, ठीक है, हम ये प्राउड बड़ी बात है। कि हमने हम हमने 2009 से हम 2009 से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पहले से बन गए हैं, तो लगता है अभी तो हम फर्स्ट पे भी हो गए वो हिसाब से। नहीं, अब अब ग्यारह मैं ये नहीं, बारह कहता साल नीरज हूँ जी कि वो सुनिए ना। परचेसिंग पावर की बात कर रहे हैं। हाँ, परचेसिंग परचेसिंग पावर का पावर तो बात पता कर है, रहा हूँ मैं। परचेसिंग पावर तो हमारा बढ़ा ही है, कभी से हमेशा ही होगा नहीं बट परचेसिंग पावर। राहुल जी, परचेसिंग पावर में हम यूएस के हाफ है शायद, सही। अब मैं आगे आऊंगा, इस 15 पे ट्रिलियन। आऊंगा। अब मैं इस पे आता हूँ, मैं ठीक है आगे आता हूँ, जो राहुल जी, पीपीपी ट्रिपल राहुल पी राहुल कंपैरिजन राहुल पे मैं आपको बोल रहा था। हाँ जी, ट्रिपल पी कंपैरिजन पे मैं जिसको आपको बोला था, जीडीपी साइज को कैसे देखेगा, हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे हम अगर अगर हम देखें जापान का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन, आप एक उसका बात करो, इसका बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बात करो, उससे कैलकुलेशन होगा। ये तो एक मापदंड है आईएमएफ का, जिसके लेके हम बहुत खुश हैं। लेकिन ट्रिपल पी कंपैरिजन, परचेसिंग पावर पैरिटी का जो कंपैरिजन है, वो तो हम कर ही नहीं पैरेटी। रहे हैं। अब देखो परचेसिंग पावर क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल, अगर आप यूएस जैसे कंट्री, हम यूएस के डॉलर से हम जो कैलकुलेट करे थे, हमने पहला वाला कैलकुलेट किया और अपनी जीडी बताया कि हमारा जीडीपी ये बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप देखो कि मैगडी मैगडी में अगर आप बर्गर खाते हैं तो आपको कितना लगेगा यूएस में, ये कुछ आपको अंदाजा है, $12 आपको न्यूयॉर्क में लगेगा। वही इंडिया दस में, ग्यारह डॉलर लगता है, मुझे पता है हाँ, इतना, बारह 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 डॉलर हो बारह गया है कि नहीं ग्यारह तो पता बारह वही समझिए, लगभग। ग्यारह हाँ वो बारह तो है। डॉलर हाँ, उतना ही जो का है हमारे इंडिया में, 385 रुपीज लगेगा। तो उसको अगर कन्वर्ट करें आप यूएस डॉलर के हिसाब से, तो $4.5 हुआ। तो ये चीजें कौन हम्म, कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि जब आप डेवलपिंग कंट्री का बात करोगे और डेवलप्ड कंट्री कंपैरिजन करोगे, डेवलपिंग कंट्रीज में वेजेस लो है और लेबर इंटेंसिव वर्क्स होते हैं, तो इसके वजह से उनका परचेसिंग पावर पैरिटी और यूएस का परचेसिंग पावर पैरिटी में बहुत डिफरेंस है। तो कहीं ना डिफरेंस है। कहीं हमारी जो जीडीपी है वो ज्यादा दिखेगी।
तो अगर हम ट्रिपल पी बराबर। मॉडल से भी लेके जाए, और वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप कंपैरिजन करेंगे यूएस और इंडिया के परचेसिंग के हिसाब से, कोई भी एक प्रोडक्ट लेंगे या फिर रहने के हिसाब से रेंट भी लेंगे। मुंबई में अगर रेंट देखा जाए 1 BHK का प्रॉपर मुंबई में 50 to 70,000 होगा। ठीक है, तो वही कंपैरिजन में क्या होगा, $4,000 न्यूयॉर्क में होता है, लेकिन वो 70,000 रुपीज इंडिया का कितना हुआ, $824। तो ये दोनों का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? ये परचेसिंग पावर पैरिटी का जो है वो भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि उस बेस पे भी लिख। मेरे पास एक डेटा था लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें ये लिखा ओके। गया है, मैं आपको भेजूंगा। मैं चाहता हूँ कि डेटा आप हम डेटा हम शेयर करेंगे बाद में, हमारे यस, वीडियो में हम शेयर करेंगे। जी जी, आप मैं शेयर चाहता हूँ, मैं कीजिए वो आपको डेटा। दिखाऊंगा ट्रिपल पी मॉडल में हम 2009 से लेके अभी तक हम नंबर नंबर 3 पे हैं, और आज तक है। और आप IMF का जो डेटा से जब सरकार हम इतनी घोषणा कर रहे हैं कि हम चौथे बन गए, वो तो बता रहा है 2030 तक हमारा कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, यही हम इस पे रहेंगे। लेकिन नीति आयोग ने 1947 में विकसित भारत बताया कि हम सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे 2047 के हिसाब से। तो बहुत बराबर सारी चीजें हैं, बराबर। श्रेय लेने का होड़ भी इसके अंदर रह गया है। जैसे मैंने आपको परचेसिंग पावर पैरिटी का मैंने आपको बताया, ट्रिपल पी मॉडल भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, और उसके साथ नहीं, साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम हाँ, ये बोलते हैं कि हमारा देश श्रेय लेता है, जी हमारा देश श्रेय लेता है। जी जी, क्या दूसरा देश श्रेय नहीं लेता है? ये बात लेगा। मतलब दूसरा देश क्या नीरज सही जी, कर रहा है, हमारा मैं देश ही आप कुछ अलग से श्रेय ले रहा जी है? जी, जी जी, मैं आपके बात से ना श्रेय लेना चाहिए, लेकिन क्या है, अब जैसे आपने श्रेय लेने का बात किया, मुझे पता था ऐसे कोई सवाल आएंगे। आपने जीडीपी कैलकुलेट कर दिया, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी जीडीपी कैसे कैलकुलेशन किया? ये तो कैलकुलेशन, ये भी IMF के डेटा में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा में ये भी है। पर हमारा जो जिसको क्या बोलते हैं हम, मैंने क्या बोला, मैंने पर कैपिटा जीडीपी को कैलकुलेट करने के हिसाब से हमारा पर कैपिटा जीडीपी कितना है मालूम है आपको? हमारा 2024 में हमारा पर कैपिटा जीडीपी था 2,711 रुपीज, मतलब डॉलर, सॉरी, इन हम्म डॉलर्स में। हम्म। ठीक है, तो ये क्या किस स्थिति में लेके जाएगा मालूम है? हम लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज से भी नीचे चले जाएंगे। जो आप बोल रहे हैं ना कि शेयर क्यों नहीं लेना चाहिए, आप शेयर लीजिए, आप अच्छा काम करें, शेयर लीजिए, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी कौन बताएगा? हम बांग्लादेश से भी नीचे जा रहे हैं, 2711 हमारा डॉलर्स, हमारा पर कैपिटा जरूर जीडीपी। जरूर, मैं मैं आगे और बांग्लादेश बोलना से चाह रहा हूँ, नीचे जा नीरज जी रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, मुझे हम मुझे हम बोलने दीजिए। बांग्लादेश से नीचे जा रहे हैं, हम पाकिस्तान से नीचे जा रहे हैं। लेकिन लेकिन जब आप देखोगे, वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट देखोगे, तो हम्म, लोग वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन वहां पे टैरिफ लग जाती है। कोई 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 आ जाता है वहां से, टैरिफ बोल नहीं नहीं, तो देता है, टैरिफ इम्पोर्ट बढ़ा एक्सपोर्ट तो दूंगा मैं। कैलकुलेट हो ही रहा है ना नीरज जी, वो तो कैलकुलेट हो ही रहा है हमारे जीडीपी में। मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स माइनस एम, हमने जो सर्विसेज किया, हमारे जो भाई जो फॉरेन में रहते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं, वो भी तो सारे हमारे जीडीपी में कैलकुलेशन होके आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कैलकुलेशन नहीं होके नहीं। नहीं आ रहा है। अब मैं पर कैपिटा जीडीपी की बात करूं, मुझे कहने दीजिए 2711 हमारा 2024 में हमारा ये था डॉलर्स हाँ, के टर्म पे। मैं हाँ। आपको बताऊं श्रीलंका का क्या है, 4,325 रुपीज। भूटान भूटान जैसे कंट्री का 3,913 है 2024 में, पर कैपिटा जीडीपी। तो हम ये डायरेक्ट आपने बोलने नहीं के बोला लिए है। आते हैं नीरज संकेत जी। संकेत 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 हाँ, संकेत। तो राहुल जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ आपने लगभग काफी सारी बातें कवर की है, बट आई डिसएग्री विथ यू कि हमारा पाकिस्तान बांग्लादेश से कंपैरिजन नहीं है। हम काफी आगे हैं। ठीक है, श्रीलंका अब भूटान से आप कंपेयर हो रहा समझिए है। हम श्रीलंका मैंने भूटान से, पाकिस्तान से मतलब कंपैरिजन ही नहीं किया, मैंने आपको ये जस्ट बोला अरे कहीं राहुल पर जी, कंपैरिजन एक किया सौ ही नहीं। चालीस हमारा करोड़ 140 कंपैरिजन करोड़ की आवाम का, चाइना और यूएस से 140 है। करोड़ की आवाम का जो जो हाँ, कंपैरिजन हो रहा हम है, वो 140 आजू के बाजू के ऊपर देशों से हो रहा पॉपुलेशन है। है। जो 10 देश मिलके एक भारत बन जाए, उससे उससे हाँ, कंपैरिजन हो नीरज रहा जी, है। ये नहीं, सही कैलकुलेशन बात है। करके नहीं आपकी होता। बातें सही है, आप जो आपकी तर्क बातें दे सही रहे है हैं राहुल। 140 का तर्क, मैं आपको वही बता रहा हूँ, परचेसिंग पावर पैरिटी से वहाँ- कैलकुलेशन करना चाहिए। जो मैं तर्क दे रहा हूँ समझ ही नहीं नहीं पा नहीं, रहे हैं। कैलकुलेशन मैं ये कैलकुलेशन कैलकुलेशन, आपकी बात कैलकुलेशन से सही है, सहमत है। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। हाँ, कंपैरिजन मत, आप जी, कंपैरिजन करोगे तो, फिर कंपैरिजन करोगे अरे तो सर वैसे तो पर, चाइना यूएस से वैसे तो कीजिए, यूएस, चाइना अरे और चाइना यूएस यूएस से भी से नहीं कीजिए लीजिए, आगे, कंपैरिजन। सुनिए, चाइना यूएस वैसे से तो यूएस भी नहीं कंपैरिजन। आगे, फिर वैसे तो क्योंकि हमारा जापान भी नेक्स्ट नहीं आगे। टारगेट वो है राहुल जी, नेक्स्ट टारगेट हमारा चाइना और यूएस है। अरे और सरकार हमें जर्मनी उस तरफ देखना है, हमें पीछे नहीं जर्मनी देखना है। अरे सरकार कैसे संदीप कीजिएगा? संदीप संदीप संदीप, संदीप को हम अभी संदीप से बात करेंगे, हम संदीप से बात संदीप, करेंगे, हम वापस ये डिबेट पे जाएंगे। संदीप हमारे पैनलिस्ट, वो बात करेंगे। हाँ, राहुल 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 थैंक यू नीरज जी, थैंक यू वेरी मच कि राहुल आपने राहुल अपॉर्चुनिटी राहुल दी। के लिए, एक मिनट, राहुल के लिए, राहुल क्या बोलना चाहते हो?
अरे कंपैरिजन कैसे कीजिएगा सरकार, जब पर कैपिटा इनकम हमारा कम, पर जीडीपी हमारा कम रहेगा तो हम ये कैसा होगा, ये मार्क्सिस्टवादी होगा, रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर। अगर आप जीडीपी के वो ढले ठोक रहे आईएमएफ के, लेकिन आईएमएफ का पर जीडीपी का हम नहीं देख रहे 2007-11, वहीं श्रीलंका का 3000 था, 3913 था। 1991 में देखो आप, अगर वियतनाम से कंपेयर करोगे तो 141 और 304 था इंडिया का। वही वही अगर वियतनाम का आज क्या है 2024 में 4536, और हम 2711 पे हैं। ये चीजें जब तक ठीक नहीं होगी तब तक जीडीपी देख हम जो बता रहे ये हैं कौन डेटा। ठीक करेगा? ये कौन ठीक करेगा? आप बोल रहे हो ठीक करो, कौन ठीक करेगा? ये तो हम सर ठीक मैं यही करेंगे, बोल रहा आईएमएफ ठीक हूँ। करेगा, यूएस ठीक करेगा, सुपर पावर ठीक करेगी, या सुपर पावर हमारी ये पूछ तो खींचेगी और सर, हमको नीचे गिराएगी? अरे नीरज मतलब कौन जी ठीक करेगा? आप सुनना ही नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूं? आप सुनना ही नहीं चाह नहीं नहीं, रहे मैं हैं। सुनना चाह रहा हूँ ना, मैं सुनना चाह हाँ, रहा हूँ, हाँ सुनना आप चाह रहा हूँ। सुनना ही नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूं? मतलब मैं भी इंडियन हूँ, मेरा भी दिल दुखता है, और जहां दुखता है वो मैं बता रहा हूँ कि हमें इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप और मैं इंडिविजुअली नहीं, ये गवर्नमेंट और हमारे पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। ये जीडीपी कैसे हम लोगों तक इसका फायदा पहुंचा पाए। मेरे बोलने का अर्थ यही है कि हम फोर्थ लार्जेस्ट होंगे, थर्ड भी होंगे, 2047 में विकसित भारत भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक संदीप जी, गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, उसको इसका फायदा हम राहुल नहीं जी मिलेगा। विकसित पॉइंट भारत, टेकन, जो संदीप हमको जी मैंने विकसित जैसे संदीप भारत जी का, एक पॉवर्टी मिनट। का हमको बात विकसित बताया, भारत का मैंने आइडेंटिटी, कंपैरिजन किया, ये देश वो में सब नहीं विकसित होगा तो भारत, कैसे ये कीजिएगा? देश विकसित भारत बनेगा। संदीप, ये देश विकसित भारत बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताइए संदीप। संदीप, जरूर बनेगा। थैंक्स, सबसे पहले तो धन्यवाद सबका कि आपने मुझे मौका दिया। नीरज जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, मैं डेटा डेटा सारे डेटा तो संकेत जी ने और राहुल जी ने कवर किया, सो मैं डेटा पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि वी ऑल वर्क इन कॉर्पोरेट, तो हमें पता है कि डेटा, एक्चुअल डेटा होता क्या है और कहते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है और रियल डेटा क्या होता है। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि वी आर नाउ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये गर्व का विषय है। लेकिन लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि डू वी एक्चुअली लुक लाइक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? लाइक आपने जापान को पीछे कर दिया। क्या सही में हम जापान जैसे हो, जापान से बेहतर है या जापान जैसे लग रहा है? यकीन ना आए तो आप अपनी, एक छोटा सा एग्जांपल, आप अपनी विंडो खोल के देख लीजिए, ठीक है? आपको पता चलेगा कितना डिस्पैरिटी है इंडिया में। नो डाउट कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमें कहते पर कैपिटा इनकम पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, हम ऑटोमेटिकली फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से वन, बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे हर तबका का इंसान मिलेगा। आपको अंबानी भी मिलेंगे, आपको एंटीला में रहने वाले भी मिलेंगे, आपको झुग्गी झोपड़ी पे भी रहने मिलेगी, राइट? लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये सारे अपना लेवल अपग्रेड करना चाहते हैं, सब मेहनत करने पे लगे, तो इंडिया विल डेफिनेटली। लेकिन ये सरकार का दायित्व है कि कहते हैं वो जब बोल रहे कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, कलेक्टिवली हमारे पास पैसा है, आ रहा है, तो क्यों ना हम अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर ध्यान दीजिए, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और स्किल, स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बचपन से पहचाने कि कौन से बंदे पे, कौन से बच्चे पे कहाँ पे क्या इसका पोटेंशियल है, उस अनुसार उसको स्किल, यहाँ का ग्रेजुएट, यहाँ का एमपीए, उनको लाइफ में पता ही नहीं कि क्या करना है, राइट? बस पढ़ते जा रहे, पोपट की तरह रटते जा रहे। तो स्किल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, क्योंकि कहते इंडिया इज दी ओनली पीपल, लाइक यहाँ पे सारे लोग आगे बढ़ने की दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फोर्थ लार्जेस्ट, ये दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छा है, स्वैग है कि वी आर दी फोर्थ दिल लार्जेस्ट बहलाने की इकोनॉमी, बातें हैं, ये दिल बहलाने की बातें हैं। इंडिया या फोर्थ लेकिन लार्जेस्ट है। लेकिन ऐसा हम कुछ, लोग हम लेकिन लोग हम जब हम लोग देखते हैं आ गए, हम डिस्पैरिटी, लोग मीडिया, एक यस मीडिया पे यस, आ गए, बहुत अच्छा, हम मीडिया में आ गए फोर्थ लार्जेस्ट, लेकिन दिल बहलाने की बात है। हम जापान को हम हमारे से कंपेयर करेंगे, जापान की जो यस एनहेंस है, जापान की जो टेक्नोलॉजी है और इंडिया की जो यस, टेक्नोलॉजी हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन सही क्या बंदों हम से हुआ क्या हमारा। हम क्या हम जैसे आप लोग ने बोला, हम जापान ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ जापान का, जर्मनी का मैं मानने को तैयार हूँ। मुझे कोई बोलेगा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नहीं नहीं नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ तो भूटान, मैं नहीं एक्सपेक्टेड जरा मानूंगा, भी नहीं है। मैं नहीं मानूंगा। मैं क्यों मानूं? लेकिन मेरे को बोलेगा जापान, तो मुझे यकीन है जापान एक यस यस बहुत ही विकसित देश है। हाँ, उसको देख के, उसको कंपेयर करके हम लोग यस, क्या, हम लेकिन हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी तरक्कियां दिख रही है। मैं कोई बायस नहीं हूँ हमारे देश के लिए, लेकिन मेरा दिल धड़कता है हमारे हमारे देश के लिए, हमेशा धड़कता रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन ये जो बात है, ये बात को अगर आप बोलोगे कि हम कंपेयर करेंगे और कोई रिकॉर्ड्स अगर गलत भी है,
लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कैसे दिखेगा? जब आप खिड़की खोलोगे, आप देखोगे आपके रोड बन रहे हैं, आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, आपके मेट्रोज बन रहे हैं, आपकी आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो जॉब पे जा रही है, उनको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, सभी लोग अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जी रहे हैं, एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से हो रहा है, ये सब तरीके से आपको दिखेगा। राहुल जी आपको बोलना है कोई? राहुल जी, मुझे मैं 2 मिनट दीजिए, यही 2 मिनट बोलने जा दीजिए, रहा मैं हूँ, मैं अपनी यही बात रख बोलना देता चाह हूँ। रहा राहुल हूँ। जी, राहुल राहुल जी, राहुल मुझे राहुल एक पॉइंट रखना है, एक पॉइंट रखना है। देखिए, कहते हैं कोई भी, आपको पता है यूएस ये सारे कहते इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को अपने इंपोर्ट को थोड़ा कर्टेल करना चाहिए था, रादर देन बहुत सारे एक्सपोर्ट किया। टेक्नोलॉजी लाइक डिफेंस सेक्टर में बहुत, आपको पता है डिफेंस सेक्टर में इतना पैसा है, हम सिर्फ आलू सब्जी बेच के थर्ड सेकंड फर्स्ट पे नहीं जा सकते, राइट? सो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने कहते हैं डिफेंस सेक्टर पे। गुड न्यूज इज लाइक राफेल कहते हैं हैदराबाद में, राहुल जी को पता होगा कि कहते हैं अभी उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें ये सब मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना कंपोनेंट्स के पड़ेगा। चालू हो रहे हैं। डिफेंस सेक्टर जहाँ पे पैसा बढ़ा हो, राइट? स्किल, इंडिया में स्किल की कमी नहीं है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कीजिए, हम डेफिनेटली थर्ड सेकंड फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे, नो डाउट। टाइम थर्ड सेकंड लगेगा, फर्स्ट पे पहुंच पहुंचेंगे। जाएंगे, राहुल जी लेकिन आपको क्या बोलना है? आप बोल रहे थे थर्ड मैं ये सेकंड पे, कहना यस यस चाहूंगा राहुल जी, बताइए। आप यार, बोलिए प्लीज। नीरज जी, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हाँ, हूँ, लेकिन ये आप बोल रहे रोड बनेगा, इंफ्रा आप बनेगा, तरह खेती अलग बनेगी। अलग तरीके से सुनिए बोल मेरी रहे बात हो, तो मैं सुनिए, अलग मेरे पास तरीके से दो बोल रहा मिनट हूँ। है, 2 से 4 हाँ मिनट है, सुनिए हाँ नीरज जी सुनिए। मैंने जो आपने कहा, मैं ऐसा ऐसा हो रहा है कि हम लगता है ये जो कैलकुलेशन करना है जीडीपी पे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पर कैपिटा जो जीडीपी है उसको कैलकुलेशन करें। आप जो कह रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन मैं इकोनॉमिक टर्म राइट पे बता रहा हूँ। हो सकता राइट है कि मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा हमारा जो नॉलेज हमें जो डाला गया है, जो सुबह हमको फीड किया जाता है कि यही है बॉस। मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं आपको आईएमएफ के डेटा से बोल रहा हूँ। आप कंपैरिजन का बात करें, मैं पर कैपिटा जीडीपी का जब मैं कंपैरिजन करके आगे निकलूंगा तो मेरी जीडीपी फोर्थ लार्जेस्ट होगी, सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट होगी, उतना इंप्लॉयमेंट मेरे पास आएगा, मेरे पास इनकम आएगा। तो मैं और यही चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा था। ठीक है। संकेत, संकेत आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो? नहीं नहीं, राहुल जी आपकी बात सही है कि पर कैपिटा पे फोकस रखना चाहिए, बट हमें सच्चाई पे बिलीव करना चाहिए कि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, 150 करोड़, और सही बात हम है। चाइना या यूएस वाला जो पर कैपिटा है वो इतने जल्दी अचीव नहीं कर पाए। तो हर सही बात साल हम ये पॉइंट उठाते रहेंगे कि पर कैपिटा कंपेयर करें, वो अगले 10-15 साल नहीं होने वाला है। ये आप मान के चलिए। हमको क्या देखना है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 8.5% से अरे अभी बढ़े। संकेत जी, मैं ये और बोल जो रहा हूँ आप ट्रिपल जीडीपी पी परचेस पावर और जो पैरिटी आप में जीडीपी ऑलरेडी 2009 में नंबर 3 से है। मैं आपको जब डेटा जब आप नहीं नहीं, शेयर मैं होगा मैं जीडीपी आपको ये पर बता कैपिटा दूं। की तो दिस मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका पॉलिटिकल होड़ हो गया आईएमएफ का एक डेटा लेके। वही आईएमएफ पर कैपिटा का डेटा देती है, लेकिन वो शेयर नहीं, नहीं हुआ जाता है। तो मैं ये बोल राहुल रहा जी हूँ आपकी प्रोस और बात कॉन्स सही है। दोनों को देखना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर कैपिटा जीडीपी पे अभी हमें फोकस नहीं करना चाहिए। ये हमारा 10 साल के बाद वाला फिगर है, जब हम तब पर कैपिटा पे जाए। अभी हमारा फोकस है 10 ट्रिलियन, 12 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन तक कैसे पहुंचे। इस माहौल में सब सब हमें कैसे, नीचे खींचना चाह रहे हैं, क्या बात हमारे कर रहे हैं आप? बाजू के देश। मेरे समझ से परे है संकेत जी, मेरे समझ से नहीं परे। आप देखिए, बोले हमको इस पे देखिए फोकस नहीं राहुल जी, करना है, तो आप ये देखिए डिबेट का मतलब ही नहीं है। राहुल जी, जीडीपी पर कैपिटा उससे कंपेयर करेंगे जिस देश का 150 करोड़ पॉपुलेशन है। जीडीपी पर कैपिटा होता है जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। तो अब आप पोलैंड से कंपेयर करोगे जिसके 4 लाख। राहुल जी आप म्यूट पे हो, राहुल जी आप म्यूट पे हो, आप कुछ बोल रहे हो तो म्यूट पे हो। म्यूट पे हो आप? म्यूट म्यूट कर दिया आपको? म्यूट हाँ। म्यूट कर दिया आपको? क्या कर हाँ सकते हैं। तो राहुल मैं जी बोला हमारा कंपैरिजन भी कैलकुलेशन सही होना चाहिए। 145 करोड़ पे ही है, 100 करोड़, 145 करोड़ पे हमारा कैलकुलेशन है। नहीं तो लेकिन हम अगर कोई आईएमएफ का डेटा लेते हैं जिसका हम लोग बड़ा शोर गोर करते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रोज हमने ले लिए, कॉन्स तो लीजिए। पर कैपिटा जीडीपी वही 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 नहीं, साइड ये में। बात बराबर है, ये बात अच्छा राहुल ये जी बात आप खुश राहुल हो की गए। ये राहुल की एक बात पॉइंट नीरज बराबर जी, है। एक पॉइंट प्रोज। नीरज जी, एक हाँ पॉइंट। हाँ। राहुल जी आप समय ये कम तो है, आप मानते जल्दी हो बोलिए कि हमें संकेत। 8.5% से ग्रो होना है एवरी ईयर। अब एट प्रेजेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर आप एलियन को सर मिलाओगे जीडीपी तो वो साढ़े भी आठ नहीं है, 8.5% ही 6.5 ग्रो है करा सर, पाएगा। 6.5 हमें है संकेत जी, 6.5 है और 6.2 पे राइट राइट, जाएगी। तो हम कहीं पे तो कम गिर रहे हैं, हम कम गिर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। हमें उस पर वर्क करना है। यस यस, हम जीडीपी पर कैपिटा पे ना जाके हम जीडीपी पे स्टिक करेंगे। और 1.5 साल से थोड़ा पीछे आए हैं, हमें आगे बढ़ना है। और शायद हम 2026 में 8, 8.5 तक का अचीव करेंगे।
और फिर उसी हिसाब से रफ्तार बढ़ाते रहेंगे। जी मैं ये वही बोल रहा हूँ जो आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है दो तरीके का, फॉरेन एक्सचेंज वाला कैलकुलेशन जो अब हम देख रहे हैं, लेकिन ट्रिपल पीस के हिसाब से जाए तो ऑलरेडी हम 2009 से नंबर 3 और नंबर 2 पे हैं। मैं सही आपको है, यही सही है, बताने सही है। चाह रहा हूँ, मैं कोई परचेसिंग डिग्रेड पावर नहीं कर रहा हूँ पैरिटी में हम चीजों आगे। को, मैं ये कह रहा हूँ, संदीप लेकिन संदीप पर कैपिटा, संदीप लेकिन पर ट्रिपल पी संदीप आपको आपको 30 सेकंड आपको, संदीप 30 सेकंड, जल्दी देखिए मैं बोलिए। तो यही जानता हूँ कि कहते कहते इंडिया हमारा देश आगे बढ़ेगा, लेकिन कहते हमें डिस्पैरिटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, क्योंकि यार जब आप और मैं खुश रहेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, राइट। क्योंकि कहते हैं खुशियां होती है घरों से, राइट। यहाँ पे ऐसा देखा जाए कि एक ही घर में अक्सर ऐसा हो जाता है, एक ही घर पे एक भाई करोड़ों कमा रहा है, एक भाई कहते नो डाउट, और दूसरा भाई महीने में के लास्ट लास्ट में आते 400 रुपए के लिए, मतलब इन द सेंस कम शॉर्ट पड़ रहा है, कुछ भाई हो रहा भाई है। का हाँ, कंपैरिजन, मार्क्सिस्ट थियरी, भाई भाई का मार्क्सिस्ट थियरी, कंपैरिजन हो गया। नहीं मैं ये भाई भाई का नहीं, कंपैरिजन हो गया। हाँ नहीं मैं पूरे मार्क्सिस्ट इंडिया थियरी, की बात कर रहा हूँ कि पुअर इज कहते हैं हाँ, बिकमिंग इंडिया का पुअरर, पूरे ये देश की एग्जाम्पल बात, दिया है मैंने। पूरे ये देश की बात कर जीडीपी दीजिए, दिखा भाई भाई क्या की हो बात रहा है, मत कीजिए। पुअरर इज बिकमिंग पुअरर, अमीर गरीब गरीबी रह रहा है, अमीर अमीर यस, बनते जा रहा है। मेरा बोलने का ये आप मतलब ध्यान ये से था देखो, कि मैं कहते हैं समझ रहा हूँ हमें ठाकुर जी ये आप क्या डिस्पैरिटी कहना को कम करना चाहिए। ओके ओके, तो दर्शकों ये इस तरह से हम लोग ने आज डिबेट किया है। ये डिबेट करने के बाद में एक बात समझ में आ रही है कि इंडिया को अपने ताकत और अपनी खामियां दोनों को लेके चलना है। हमारे देश को आगे बढ़ाना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन हमारी काबिलियत से हम इसको और महान बना सकते हैं। और हम चौथी जगह से एक पहली जगह पे जा सकते हैं, और पहली जगह पे इस तरह से जा सकते हैं कि हम दुनिया को दिखा सके और ये दुनिया को सिद्ध हो जाए कि हम पहले नंबर पे एक काबिलियत से पहुंचे हैं, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ताकतवर है। इंडिया जो सोने की चिड़िया का नाम हमारे को पुरातत्व के हिसाब से एंशंट बोला जाता है कि इंडिया सोने की चिड़िया है, लेकिन आज के डेट में इंडिया सोने का गरुड़ बनने की कोशिश में है। और ये एक लंबी उड़ान होगी, और बहुत ही अच्छा उड़ान होगी। आप सभी को निवेदन है कि आप विश्वास रखिए देश पे, आपके ऊपर विश्वास रखिए, कड़ी मेहनत कीजिए, सभी लोग इनकम टैक्स भरिए, और सभी लोग इनकम टैक्स भरिए और देश को बढ़ावा दीजिए, और जहां भी मदद करना है मदद कीजिए। बाकी आपको सभी को धन्यवाद और शुभ रात्रि।